हम्म, समझ में आ जाएगा लेकिन इतना ज़्यादा पर मैं लिखता भी नहीं। ठीक है। एक सेकेंड, ये ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन। हाँ, इतनी बैंडविड्थ है यहाँ पे नेटवर्क की। हाँ ठीक है। अच्छा चलो देखो एक बार जल्दी से रिकैप। पिछली क्लास कहाँ तक किया था आपने पिछली क्लास में? उससे पहले आप आपकी वाली क्लास में दिखाना। कितने पेज छोड़िए, यहाँ पे बना लेना लेकिन। वेक्टर तो करा था ना शुरू। कहाँ है वो पेज? कितने कॉपी बना रखी है? 2। पिछली क्लास में हमने कहाँ से शुरू किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में एंगल बिटवीन टू वेक्टर पता है, दोनों टेल या दो हेड के बीच का एंगल, वो कर लिया था। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी कर लिया था मोड लगा के। मतलब लेंथ ऑफ ए वेक्टर, लेंथ ऑफ एरो गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरो वेक्टर। ठीक है। इसके अलावा आई थिंक शायद ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से शुरू करेंगे, है ना? चलो एक बार बता देता हूँ जल्दी से। मैं नोट्स मत बनाना, लिखना मत, क्विक वे में बताऊंगा जल्दी से। अगर हमें 2 वेक्टर ऐड करने हैं, अगर मुझे ये 2 वेक्टर ऐड करने हैं तो मैं क्या करूंगा? हाँ, हम इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि दोनों हेड टू टेल कनेक्ट हो जाएं पैरेलली शिफ्ट करके। पहली प्रॉपर्टी थी फ्री वेक्टर की, तो इन दोनों में से कोई सा एक वेक्टर हम या तो इसको या फिर इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि दोनों एक दूसरे से हेड टू टेल कनेक्ट हो जाए। हो गया? तो वेक्टर विल रिमेन सेम, तो वेक्टर बी ही रहेगा ये। अब ये ट्राइंगल की 2 साइड बन गई। देखो जहां हेड है दूसरे वेक्टर का टेल है, तो दिस इज हेड टू टेल कनेक्शन। अब एक तीसरी साइड बनाएंगे इस ट्राइंगल की, जिधर हेड है उधर हेड बनाएंगे, जिधर टेल है टेल, तो ये भी एक वेक्टर ही होगा। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता था वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस। तो ट्राइंगल में वो 2 वेक्टर ऐड होते हैं जिनका हेड टू टेल कनेक्शन हो। ठीक है। ए और बी के बीच में एंगल यही वाला था। ठीक है। ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? मोड ए। ये लेंथ कितनी है? मोड बी। और ये लेंथ मोड सी। हमने पाया कि ये जो मोड सी है, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं हम इसको, दिस मोड सी इज गिवन बाई, रिजल्टेंट इज गिवन बाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा रिजल्टेंट भी चेंज होता जाएगा। ठीक है। यहाँ पे cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो उस केस में रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम, और वो कितना आया था हमारा? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा? ये रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू थी। ठीक है। और रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू क्या थी? -1। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1। cos थीटा की -1 अतः 0, ये थीटा इक्वल टू 0 पे ऐसा होता है, और -1 कहाँ पे होता है? 180 डिग्री पे ऐसा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब 180 डिग्री में था एंटी पैरेलल, 0 डिग्री में था पैरेलल, तो जब 2 वेक्टर पैरेलल होंगे तब उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। जब 2 वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे तब उनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी। अब ये a माइनस बी भी हो सकता है, b माइनस ए भी हो सकता है। हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना है तो हम मोड लगा देते हैं। समझ में आई बात? ये तो मोड ए तो लेंथ है, ये तो लेंथ है। हमने इसमें मोड इसलिए लगाया कि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बस, क्योंकि b माइनस ए या a माइनस बी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मैंने इसका एक एग्जांपल लिया था आपको, तो इसलिए जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम और मिनिमम इन्हीं के बीच में कहीं लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये तो लिख लिया था आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने आगे की तरफ फोर्स लगाया है, मान लेते हैं 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स लगाया है मैंने, मान लेते हैं 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों पैरेलल है ना, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो
तो रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। इसमें से एक फोर्स आप उल्टा लगा दो, एक फोर्स आप उल्टा लगा दो, अब फोर्स 5 न्यूटन, अब रिजल्टेंट कितना जाएगा? आप वैसे भी देख लो 10 और 5 की मैक्सिमम वैल्यू ऐड करके 15 आ सकती है और मिनिमम कितनी आ सकती है? 5। अच्छा, अगर ये दोनों फोर्स आपके परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री आएगा, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 कितना होता है? कितना हो जाएगा? 125 का रूट। बात समझ में आई? अच्छा, वो फोर्स आएगा किधर? ये देखो, ये वेक्टर इधर है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दूं मैं, वेक्टर F2 यहाँ आ जाएगा। हाँ, ये रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट इधर ही तो आएगा, तो ये आएगा आपका रिजल्टेंट नेट फोर्स इस डायरेक्शन में। मतलब ये हुआ कि अगर दो फोर्स परपेंडिकुलर मीट कर रहे हैं तो उनका बीच में कहीं रिजल्टेंट फोर्स आता है। वैसे भी हम जानती हैं, एक बंदा एक ही ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट ना तो केवल इधर जाएगा ना केवल इधर जाएगा, बीच में कहीं जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, क्यों नहीं आते पिछली क्लास में? एग्जाम बेटा पूरे साल चलते रहेंगे, लेकिन स्किप नहीं करनी है क्लासेस। अब देखते हैं कितना समझ में आता है, क्योंकि 2 क्लास मिस किया आपने। 2 क्लास जानते हैं, 2 क्लास यहाँ की 3 क्लास के बराबर है, 1.5 घंटे की होती है ना, फिर मिस नहीं करना है, आउटपुट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो यहाँ पे 1.5 घंटे क्लास में, उसको घर पे जाके 15 से 20 मिनट में रिवाइज करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिवीजन करने के बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं। समझ में आए? जैसे वेक्टर चल रहा है या स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है, XYZ कुछ भी टॉपिक चल रहा हो, जो भी टॉपिक चल रहा है डेली बेसिस पे घर पे जाके सेल्फ स्टडी करनी है। ऐसे नहीं कि केवल ट्यूशन वाले दिन ही आप फिजिक्स पढ़ोगे, नहीं, डेली पढ़ना है 7 के 7 दिन, संडे को ज़्यादा, तब जाके बेटा मेंटेन हो पाएगा 10th का स्कोर, अदरवाइज भूल जाओ। मैं बार बार एक ही चेतावनी दे रहा हूँ सभी बच्चों को, स्कोर नहीं आता है अगर नहीं पढ़ेंगे तो लापरवाही दुखदाई होती है 11th क्लास में। 11th क्लास हमें पढ़ना सिखाती है कि हम कैसे पढ़ें, हम 10th तक पढ़ना नहीं जानते, आपको पता लग जाएगा हाफ ईयरली तक आते आते। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ 12th क्लास आसान लगने लगती है, क्यों? क्योंकि हम 11th में क्लास में ठोकर खा खा के सीख जाते हैं कि कैसे मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, अब सोचो 10th क्लास का टॉपर 95%, 96% 11th में फेल हो रहा है, क्यों? लापरवाही और कॉन्फिडेंस। समझ में आ रही बात? तो इसलिए बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, डेली बेसिस पे सेल्फ प्रैक्टिस, और स्पेशली न्यूमेरिकल पे फोकस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करता है, और थ्योरी अच्छी होगी तभी न्यूमेरिकल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ओतप्रोत हैं। अब आप सोचो, मतलब न्यूमेरिकल तभी हो पाएंगे जब आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी, थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी मतलब न्यूमेरिकल तभी होंगे, और न्यूमेरिकल हो रहे हैं इसका मतलब थ्योरी स्ट्रॉन्ग है। न्यूमेरिकल करने से, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने से थ्योरी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आज मुझे याद दिला देना, याद से मैसेज डाल देना कोई भी एक, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वर्कशीट। ठीक है, वेक्टर की, स्पेशली सिर्फ वेक्टर की, क्योंकि आज वेक्टर ऑलमोस्ट डन है, खत्म है आज। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा आज मैं, वेक्टर डन है आज, वेक्टर की क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो याद से, और स्ट्रेट लाइन मोशन का भी एक मैं आपको वर्कशीट दूंगा, दोनों कंप्लीट करनी है। ठीक है, चलो देखो, इसके बाद हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर। इधर देखो पृथ्वी, मान लो ये कोई XY प्लेन है, आप भी देखो ये बड़ी सिंपल चीज है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, ये कोई पॉइंट है, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है X, Y, यही है। इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, ये एरो बना दिया मैंने। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो इसको लेट्स से इट इज R वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर का X, Y का मतलब होता है ये डिस्टेंस कितना होगा X, और ये डिस्टेंस कितना होगा Y। बात समझ में आई? अगर मैं इसको एक वेक्टर ले लूं, दिस इज X I कैप होगा, I कैप क्या शो करता है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव X एक्सिस, और J कैप अलोंग Y एक्सिस। और इसको भी मैं वेक्टर ले लूं, दिस इज Y J कैप, इस वेक्टर को मैं पैरेलल ट्रांसमिट यहां कर दूं, ये ट्रायंगल बन गया। अब मुझे इस ट्रायंगल में बताओ कौन से दो वेक्टर ऐड होंगे?
जिनका हेड टू टेल कनेक्शन है, जिनका हेड टू टेल कनेक्शन है, तो हम बोल सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू, तो आर वेक्टर क्या बना, एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं आपसे कि 2,5 इसका पोजीशन वेक्टर बनाइए, तो हम क्या बोलेंगे, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। समझ में आई कि नहीं बात, ये होता है पोजीशन वेक्टर, समझ में आ रहा है, ठीक है, यह है पोजीशन वेक्टर। अगर मैं आपसे बोलूं, आप बताओ -2,6, बोलो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 6 सही है, -2 आई कैप प्लस 6 जे कैप, बात समझ में आई। अब इसका मैग्नीट्यूड देखने कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड में अगर आप देखो तो आई कैप और जे कैप हमेशा क्या होते हैं आपस में, मैंने आपको बताया था आई कैप जे कैप के कैप तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर होंगे 90 डिग्री एंगल होगा तो कोस 90 क्या होता है, 0। आपको अल्टीमेटली इसकी मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ निकालनी है, बोलो ये लेंथ कितनी होगी, हाइपोटेन्यूज लगेगा कि नहीं, तो मोड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी है, समझ में आया, मतलब आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि कोई पोजीशन वेक्टर है 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड बताइए मुझे, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, क्या आ जाएगा 5। समझ में आ रही है बात, दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन वेक्टर, ये करा था हमने लास्ट क्लास में। जल्दी से एक बार देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, मेरे हाथ के नहीं, आप ही लोगों के में से, मैं तो वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। जैसे मान लो ये है, ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो यही वेक्टर जो होगा ये पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ये जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर है r1, और ये जो पॉइंट बी है इसका पोजीशन वेक्टर है क्या, r2, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको मैं ले लेता हूँ ए बी वेक्टर, मृद बी। इस ट्रायंगल में कौन से दो वेक्टर ऐड करूं, यस, r1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू r2 वेक्टर, तो यहां से ए बी वेक्टर क्या आ गया, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं ले लूं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट ले लूं मैं x2 y2, बताइए मुझे r1 क्या होगा, बोलो यही होगा कि नहीं, बोलो r2 वेक्टर क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और इसमें से माइनस करना है r2 माइनस r1, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 i कैप प्लस j कैप। बोलो समझ में आया कि नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा, एक इनिशियल पॉइंट होगा, आपको क्या करना है, आप नीचे के फाइनल पॉइंट माइनस x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, अगर 3D में है तो z2 माइनस z1 k कैप। समझ में आया, इसकी अगर लेंथ निकालनी है हमें, तो मतलब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का क्या है, ये इसका स्क्वायर, x2 माइनस x1 का प्लस, और वैसे भी आप दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इसी फॉर्मूले से निकालते थे, याद आया, डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, निकालना जरा, पॉइंट P से पॉइंट Q पे जा रहे हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं 3,2, इसके कोऑर्डिनेट हैं -2,6, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बेटा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा मैंने, करो बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फाइनल पॉइंट इधर है, एरो इधर बन रहा है ना, तो इसमें से ये माइनस करना है, करो, इसमें से -2 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा,
-2 -3 i कैप प्लस y2 माइनस y1 6 -2 j कैप, यही तो आएगा। -5 i कैप प्लस 4 j कैप। अगर मैं पूछूं आपसे इसका मैग्नीट्यूड, √41 √25 प्लस 16, समझ में आई बात। और अगर मैं पूछूं इसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। याद आ रहा है, भूली तो नहीं। ठीक है, ये सब हमने लास्ट क्लास में किया था। अब मैं थोड़ा सा आगे का करा दूं, ठीक है। जून की छुट्टी आने वाली है आप लोगों की, बोनस टाइम आने वाला है आप लोगों के लिए, बोनस टाइम। छुट्टियां बर्बाद मत करना, एडवाइस है, सजेशन है और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, यूटिलाइज देम, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। 11th-12th में बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, 11th-12th आपके करियर का बेस है, बेस। और वेक्टर पे कमांड कर लिए तो मान लो 11th-12th एंटायर वेक्टर के टॉपिक्स पे कमांड कर लिया आपने। छुट्टियां कब से चली रही हैं आप लोगों की छुट्टियां? ट्यूशन की छुट्टी चाहिए आपको? हाँ, क्यों चाहिए छुट्टी? कहाँ जाना है? अब तो तुम घूम के भी आ गई। कहाँ, कब जाओगे बताओ? केमिस्ट्री की छुट्टी कब से है? 5 से 17 की छुट्टी है मैथ्स की। आप मुझे बता देना, उसी में से कॉमन छुट्टी मैं निकाल दूंगा आपकी, ठीक है। जो मैथ्स और केमिस्ट्री की होंगी उसी में कॉमन मैं दे दूंगा, मतलब आगे पीछे एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े या कुछ ऐसा ना हो, इसलिए उसी में से कॉमन कर दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि मैं जून में कहीं जाता नहीं, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, ऊपर से गर्मी। गजब लड़का है यार ये, सारा चारों तरफ की सोचता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो पहले, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। एन इंसेक्ट moves in xy plane, an insect moves in xy plane from point -2, -1 to this. Find the displacement vector, find its displacement vector and unit vector along its displacement, and unit vector along its displacement. आया आंसर? हाँ बेटा आप बोलो, आया? फाइनल पॉइंट माइनस, बेटा हटाना, हाँ वेक्टर कहाँ है? मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस नहीं निकालना मुझे, केवल मुझे वेक्टर चाहिए। कहाँ है? ये तो क्या कर दिया तुमने, ये -11 का अंडर रूट, तो भी बेटा ये लगाने पे भी तो माइनस कैसा आ सकता है? माइनस का स्क्वायर क्या होता है फिर? अच्छा देखो इधर देखो, ए से बी पे जा रहे हैं ना, यही है ना यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
मैंने क्या बताया था, फाइनल पॉइंट माइनस, तो 3 माइनस माइनस 2 कितना होता है 5 आई कैप प्लस 5 माइनस माइनस 1, हाँ भाई सक्षम, सक्षम नाम है ना, हाँ क्यों, ये आएगा आपका पोजीशन वेक्टर, ए बी वेक्टर ले लो इसको। अब हमें क्या चाहिए, ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यस 25 प्लस 36, ठीक है। 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप अपॉन में रूट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 बाई रूट 61 आई कैप प्लस 6 बाई रूट 61 जे कैप, ये यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 निकालना जरा, मैग्नीट्यूड बना रहा है क्या, मैग्नीट्यूड निकालना जरा। मैंने क्या बताया था, फाइनल पॉइंट माइनस x2 माइनस x1, तो 3 माइनस माइनस 2 क्या होता है 3 माइनस माइनस 2, ऐसी हो, आ रहा है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे भैया, मैग्नीट्यूड हम निकालते थे अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, हे भगवान, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही तो मैग्नीट्यूड होता है। अरे यार, कोई भी वेक्टर है अगर आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मान लो ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मतलब घर पे जाके रिवाइज नहीं किया है, बोलो यही तो होता है कि नहीं। अच्छा तुम चले गए थे, हाँ अभी तो बताया था मैंने रिकैप में, पोजीशन वेक्टर में आप ट्रायंगल बना था कि नहीं, उसका मैग्नीट्यूड निकाला था कि नहीं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसका हाइपोटेन्यूज, वही तो है ये, समझ में आया। तो ये होता है मैग्नीट्यूड। देखो 1 आ रहा है क्या, 1 आएगा, आना पड़ेगा इसको 1, ठीक है, हटा दूं, पैरेललोग्राम बता दूं, पैरेललोग्राम कुछ नहीं है, देखो मेन चीज क्या है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया तो पैरेललोग्राम भी ऑटोमेटिक उसी में इंक्लूड हो जाता है। पहले मैं आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर बता दूं, ठीक है, वेक्टर एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन भी हो गई, फिर तो सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, ये भी एक्चुअली एडिशन ही है। कैसे, देखो ध्यान से, वो सिंपल चीज है, ये एक वेक्टर है वेक्टर ए, ये एक वेक्टर है वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल यही होगा, बोलो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिफरेंस, मान लेते हैं डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी, तो डिफरेंस मतलब ए माइनस बी की वैल्यू मुझे चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू तो हम जानते हैं क्या होती है, सी वेक्टर, ए प्लस बी सी, ये तो हम जानते ही हैं। हमें क्या चाहिए इस बार, पैरेललोग्राम बाद में बनाएंगे, डिफरेंस चाहिए, ठीक है, डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस मतलब है, इसको मैं a माइनस बी को लिख सकता हूं वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर वेक्टर b ऊपर की तरफ है तो माइनस वेक्टर b, मतलब हमने क्या किया, वेक्टर b को -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है बिल्कुल इस एरो को इस टेल के अबाउट पूरा 180 डिग्री ऐसे रोटेट करा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये होता है ना, अगर हम किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, वेक्टर a है, -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो ये हो जाएगा कि नहीं, माइनस वेक्टर a, क्या इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसका मतलब ये होता है मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर a और माइनस ऑफ वेक्टर b को ऐड कर रहा हूँ, ऐड करना तो मुझे आता है, तो डिफरेंस अपने आप आ जाएगा इससे, समझ में आ रही है बात। तो a प्लस ऑफ माइनस बी, अब वेक्टर b उधर है तो माइनस वेक्टर b किधर होगा, बोलो दिस इज माइनस वेक्टर b। अब देखो मैं वेक्टर a और ये दोनों वेक्टर ऐड कर रहा हूं, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो ये वाला वेक्टर होगा जिसको मैं d से डिनोट कर रहा हूं। अब इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो बस, ठीक है, इन ट्रायंगल में मैं a वेक्टर और इन दोनों को ऐड कर रहा हूं विच इज इक्वल टू दिस थर्ड वेक्टर विच इज d। अब वेक्टर a और इस वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होगा, कितना है ये 180 माइनस थीटा, बात समझ में आई। अब मुझे a प्लस बी का रिजल्टेंट बताओ जरा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना था, अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही था, ये एडिशन का रिजल्टेंट था। डिफरेंस में क्या ये चेंज हो रहे हैं, ए और बी तो सब कुछ सेम है, बस क्या चेंज हो रहा है, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, बस। तो ये जो डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोलोगे कि सर माइनस बी, क्योंकि माइनस बी का मोड भी क्या होता है, प्लस होता है, वैसे भी स्क्वायर है, प्लस 2ab माइनस बी का अगेन बी cos 180 माइनस, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही नहीं मैंने, कोई बात नहीं, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। याद रखिएगा ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, ऑब्ट्यूज cos ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, है बेटा, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ठीक है। मैं बता दूंगा अभी, ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। मतलब ये हुआ कि अगर प्लस कर रहे हो लाइक दिस, तो a प्लस बी में यहाँ पे बस अंतर कितना है, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा आ जाएगा, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। थीटा पे एडिशन मिल रहा है तो 180 माइनस थीटा पे डिफरेंस मिल जाएगा हमें, ठीक है, समझ में आया, ये है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया अच्छा मैंने आज तक यूज नहीं किया पैरेललोग्राम, मैं सब कुछ ट्रायंगल लॉ से हो जाता है, और ट्रायंगल लॉ से पैरेललोग्राम निकलेगा, अलग नहीं है कुछ भी। पैरेललोग्राम का ओरिजिन कहाँ से है, ट्रायंगल लॉ से, ठीक है। तो पैरेललोग्राम भी देख लो क्या होता है, वो सिंपल सी चीज है। देखो ट्रायंगल लॉ तो हम जानते हैं, मान लो हमें दो वेक्टर ऐड करने हैं, अगर ये है वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर बी, और ये है थर्ड साइड, दिस इज वेक्टर सी, ऐसा ही है। तो हम जानते हैं वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो वेक्टर बी है इसके पैरेलली एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया, मतलब ये जो वेक्टर बी है, क्योंकि पैरेलल ट्रांसमिशन से वेक्टर चेंज नहीं होता, तो वेक्टर बी के पैरेलल बिल्कुल एकदम, और ना ही मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, तो वेक्टर बी ही होगा। इसी तरह से वेक्टर ए को भी मैंने यहाँ रेप्लिकेट कर दिया, रेप्लिकेट करना मतलब कॉपी पेस्ट, कोई दिक्कत, दिस इज ऑल्सो वेक्टर ए, क्या बन गया, ये इसके पैरेलल और इक्वल, ये इसके पैरेलल और इक्वल, क्या बन गया, पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम की जो ये वाली डायगोनल है वो क्या दे रही है हमें, सम। और अगर मैं इस वाली डायगोनल को देखूं, इसको मैं डी वेक्टर ले लेता हूं, अब देखना जरा, b प्लस डी इक्वल टू, बी प्लस डी इक्वल टू, देखो हेड टू टेल कनेक्शन यही तो है, इक्वल टू वेक्टर है, तो डी क्या आ गया, ए वेक्टर माइनस, और इसका मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पैरेललोग्राम में दो वेक्टर, हाँ इस ट्रायंगल में देखो ना, इस ट्रायंगल में दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, यही तो होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो डी क्या आ जाएगा, बी उधर पहुंचा देंगे। तो इस पैरेललोग्राम की एक डायगोनल अगर सम दे रही है दो वेक्टर का, तो दूसरी डायगोनल डिफरेंस देगी। इनका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हम देख चुके हैं, खत्म पैरेललोग्राम लो, इतना ही है, कुछ अलग नहीं है, समझ में आया, घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, कोई भी क्वेश्चन और ट्रायंगल लॉ से सारे निकलेंगे, पैरेललोग्राम की जरूरत ही बहुत कम पड़ती है, ठीक है, समझ में आया। एक टॉपिक हुआ करता था हमारा रिलेटिव मोशन, सिलेबस से हट गया है, जेई के भी सिलेबस से हट गया है, ठीक है, रिलेटिव मोशन नहीं है सिलेबस में, है क्या, मगर क्यों, या क्यों का जवाब तो देखो वो बताएंगे जो सीबीएसई का सिलेबस डिलीट करते हैं। नहीं पैरेललोग्राम तो कहीं भी लग सकता है, फोर्स में लग सकता है, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरली हम उसमें यूज करते थे का मतलब, बेटा कुछ नहीं है इसमें समझने में, ट्रायंगल लो तो पता है ना, इन दो वेक्टर ऐड करेंगे तो ये आ गया, इसका पैरेलल ये, इसी को पैरेलल ये, ठीक है। अब ये वाली जो डायगोनल है, पैरेललोग्राम बन गया ना, ये वाली डायगोनल हमें क्या दे रही है, सम ऑफ टू वेक्टर, जबकि ये वाली डायगोनल हमें क्या दे रही है, डिफरेंस, बस इतना ही है।
ये ना पता है, ये यहाँ लग रही थी, कल सर आए, कल सर डर गई, ये क्या है। सर कल मैं मैंने जब हमारी क्लास एक्सटेंड कर दी था, मैं आगे बैठे, मैं कोशिश कर रहा साइड में वैसे देव बैठा, डर गया ना, जैसे किसी ने गुड़िया लगा दी हो यहाँ पे, उस पे तंत्र मंत्र, इस पे एक नींबू और मिर्च और देखना जरा, जादू कर रही मैं मीला जादू कर भाई उसका पेन खराब नहीं कर एनाबेल है क्या ये? बस नहीं, डर जाएंगे। एनाबेल बना दिया आपने, एनाबेला। बुरी नजर नहीं लगेगी इससे। कौन करेगा ठीक? मैं एक मेन चीज बता रहा हूँ आपको जो सबसे ज्यादा यूज होगी, मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, बड़े काम की चीज है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब प्रोडक्ट दो वेक्टर का दो तरह का होता है। एक होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और एक होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वैसे मैं बता दूंगा दोनों ही, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट फिलहाल अभी हम देख लेते हैं। ये चलो दोनों ही बता दूंगा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट, हेडिंग डालो स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मान लो कोई दो वेक्टर है आपके पास, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आप 11th में आ चुके बेटा, यहाँ पे है ना डॉट और क्रॉस का भी मायने अलग हो जाते हैं। पहले तो हम क्या करते थे, 3 इंटू टू इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 3 इंटू टू और 2 इंटू ये 2 क्रॉस 3 और 2 डॉट 3 का मतलब ही अलग होगा। बात समझ में आई? हाँ, इसलिए तो है ये, क्या बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब करेंगे कैसे इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। देख लो पहले जल्दी से, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ठीक है। क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आएगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जो आउटपुट में आएगा, इट विल बी स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, बात समझ में आई। और ये जो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इसका जो मल्टीप्लाई होकर आता है कोई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई दो वेक्टर की ही करनी है आपको, ठीक है। तो ऐसी मल्टीप्लाई जिसमें दो वेक्टर की मल्टीप्लाई होने के बाद आउटपुट में स्केलर आए, उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। लिख लिया? अब एक चीज बताओ मुझे, सबसे पहले यहाँ पे यूनिट वेक्टर के साथ खेला करते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप, तीनों आपस में क्या है, और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, मैग्नीट्यूड भी 1, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर, तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री एंगल है। यस और नो? अब अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज आई डॉट आई, कैलकुलेट करते हैं। आई का मैग्नीट्यूड 1, अरे आई का मैग्नीट्यूड 1, बी का, दूसरे वाले आई का भी मैग्नीट्यूड 1, और इनके बीच में एंगल कितना है, दूसरा आई दूसरा आई, दोनों के बीच में एंगल, दो आई है, दोनों के बीच में एंगल। एक बताओ, 0 या 90? 0, 0 बेटा, दोनों आई है। अरे ये भी आई है और दूसरा भी आई है, दोनों आई के बीच में एंगल कितना है, 0। कोस 0 क्या होता है, क्या आ गया, इसका मतलब आई डॉट आई क्या होता है, याद रहेगा, आई डॉट आई इज 1। बोलो जे डॉट जे क्या होगा, के डॉट के क्या होगा, समझ में आई बात। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज आई डॉट जे, 1 इंटू कोस, आई और जे के बीच में एंगल, और कोस 90 क्या होता है, 0। तो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई या आई डॉट के, समझ में आई बात। अब इसमें क्या होता है, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, बात एक ही है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन तो है नहीं, ए डॉट बी करो बी डॉट ए करो, बात एक ही है। इसमें ऐसा नहीं है, हम पढ़ेंगे आगे चल के, समझ में आई बात। इसको लिख लो जल्दी से, जो जो लिखा है पहले फटाक से।
कोई बात नहीं। एक्चुअली हैरी 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 पॉटर है, चलो। अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। इधर देखो भाई, हटा दो इसको। कैसे बनाएंगे नोट्स? मैं बार बार एक ही चीज बोल, जब आप यूट्यूब इस पर वीडियो देखोगे उसको पॉज करना। जो भी है नोट्स बनाने हैं, कंप्लीट नोट्स, जैसे आप सामने साक्षात रूप में लाइव क्लास देखते हो, ऐसे ही आप ये मान के चलना कि लाइव चल रही है। उसमें बस ये है कि आप टीचर को अपने हिसाब से रोक सकते हो, चला सकते हो, रोक सकते हो, चला सकते हो। ये है ना। यहाँ तो हम रोक नहीं सकते, बस चुपचाप बैठे रहेंगे, सब कुछ करेंगे तो ठीक है। वहां तो कमांड आपके हाथ में, स्पेस बार, पॉज, टीचर रुका हुआ है, मैं रुक गया। कैप, हाँ कैप होती है। कैप मतलब यूनिट वेक्टर। कैप मीन्स यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ, अगर सिमिलर टाइप के यूनिट वेक्टर का को हम मल्टीप्लाई करें तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, याद रखेंगे ये चीज। लेकिन अगर अलग हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ आई डॉट जे हैं, तो डिफरेंट टाइप के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ, देखो आई डॉट के करो या के डॉट आई करो, बात एक ही है, सेम होता है क्योंकि स्केलर है। अब अगर यहाँ पे देखो तो फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो थीटा हम निकाल सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन में मोड ए इंटू मोड बी। अब यहाँ पे ध्यान दो, इनके बीच का 90 डिग्री था तो एंगल, अगर 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट क्या है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि अगर थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, कोस 90 क्या होता है, 0, तो 0 इक्वल टू दिस होगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। क्या 0 होगा, ए डॉट बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। क्या वाइस वर्सा भी ट्रू होगा कि अगर ए डॉट बी 0 है तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल 90। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वाइस वर्सा, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। समझ में आ गया? लिखो इसको, रिजल्ट को। If vector is perpendicular to vector b, then a dot b will be 0। ये दोनों चीज एक ही है, ठीक है, एक दूसरे के वाइस वर्सा। अब इसको यूज कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं, देखो कैसे। ये लिख लिया, अच्छा उल्टा लिख दिया। हाँ मतलब इसका मतलब यही होता है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे इफ लगा दो और देन, चलो नीचे लिख देता हूँ, देन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, ऐसे लिख लो। गुड, हो गया, लिख लिया। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं आपको दो वेक्टर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई करके मैं बता दे रहा हूं। वेक्टर ए है आपका, मान लेते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप। वेक्टर बी है आपका 3i कैप माइनस के 2j कैप। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, ए डॉट बी करना है, तो 2i कैप प्लस 4j कैप का डॉट प्रोडक्ट 3i कैप माइनस 2j कैप करेंगे। अब देखो इसका इसके साथ करो, 2 3 जा 6, आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई 1, ठीक है, लिखने की जरूरत है 1। इसका इसके साथ करो, -4 आई डॉट जे, आई डॉट जे 0। इसका इसके साथ करो 12 इंटू 0, इसका इसके साथ माइनस के 8 इंटू 1। ठीक है, बाहर नहीं देखना है, ये तो 0 हो गया। 6 माइनस 8 -2। बात समझ में आई? अब इस -2 में कुछ डायरेक्शन दिख रही है क्या आपको, स्केलर क्वांटिटी है ये, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, कहाँ को 90 और आई और जे में तो 90 होता है ना, ठीक है ना।
स्केलर प्रोडक्ट चल रहा है अभी। समझ में आ गया मल्टीप्लाई करना? ठीक है, मुझे करके दिखाओ, ये लिख लो और मुझे करके दिखाओ P डॉट Q। फाइंड P डॉट Q if vector P is 3i cap माइनस के 2j कैप। अच्छा तो यही है, प्लस कर लो। वेक्टर Q इज इक्वल टू माइनस के 6i कैप प्लस के 8j कैप। इसका मुझे P डॉट Q बताओ। कौन बोला? बिल्कुल सही बोला। अगर ये गलती कर दी ना, इससे पिटवाऊंगा मैं एनाबेला से। -2। हाँ बिल्कुल सही है, करो करो, गुड। करो ना, इसका इसके साथ करो और इसका इसके साथ, बाकी तो जीरो होता है। बेटा क्या कर रहे हो? हाँ ठीक है, चलो करो। डॉट प्रोडक्ट करेंगे। हम जानते हैं सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, बाकी दूसरे तो जीरो हो गए। अब हम क्या करेंगे, आई का ए वालों के साथ कर देंगे और जे का जे वालों के साथ। तो कितना आ गया? -18 और इसका +16। आंसर इज, समझ में आई बात? ये तो आई और जे का था। अब मैं के का और ले लूँ, सिमिलरली के में भी यही रहेगा, तो मुझे करके दिखाओ जरा। वेक्टर ए ले लेते हैं हम, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। बताओ मुझे जल्दी से a डॉट बी क्या होगा? क्या बात है, तुम तो सबसे तेज निकले यार। नहीं स्केलर है ना, थोड़ा ना, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 हो जाता है ना, 1। अब क्या करोगे लिख के? ठीक है, आ गया दीपेन? बेटा आई का आई के साथ सिंपल, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के। अब बताओ 3 × 1, 3 लिखने की जरूरत ही नहीं है, यही कर दो सीधा। 3 × आई 3 प्लस 4 × 2 8 8 -1 × -3 -1 × -3 +3। हाँ कितना आया? जाइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है वैसे बीच में, पर कोई बात नहीं, आप इसमें से देख लेना, ठीक है। लेकिन देख जरूर लेना, आज मैं डाल दूंगा इसको ध्यान से। आप लोगों को एक टेस्ट लेना है मुझे, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मोशन का और ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का। आज क्या है? कल आ जाओ, मंडे आ जाओ, मतलब थ्योरी वाले दिन से अलग किसी दिन। मंडे किस टाइम आएंगे? 3:30 भी है, 4:30 भी, दोनों दोनों टाइम क्लास। 5:30 में नहीं रहता ना। एक काम करो, एक सेकंड, दिस संडे, इस संडे को आओगे? इस संडे को मैं टाइमिंग 11-12 बजे के आसपास। तुम किस टाइम जाओगे? 10:30 बजे जाके किस टाइम आओगे? नहीं यार, ये तो रेंज से बाहर हो गया। मैं तुम्हारी मम्मी को टेस्ट दे दूंगा, अपने सामने बिठा के टेस्ट दिलाएंगे। मैंने ज्यादा लेट हो जाएगा, मैं इसलिए कह रहा था संडे को फ्री टाइम से। हाँ बेटा, ओके, संडे को आपकी भी कोचिंग है? टेस्ट कैंसिल नहीं, टेस्ट कैंसिल नहीं है, थ्योरी क्लास। चलो एक काम करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन और पोज करो पहले, बैंडविड्थ यूज हो रही है। ये है ना, ये यहाँ पे बैठा दिया हमने एनाबेला को। अब ये भी
देखेगी। ठीक है, ठीक है, देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी, मैं मोड नहीं लगा रहा, समझ जाना मोड है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और हम यहाँ से देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मोड ए मोड बी। तो अल्टीमेटली हम डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड निकाल के इससे हम एंगल भी निकाल सकते हैं दो वेक्टर के बीच में। समझ में आया कैसे? देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस लेट से दिस इज 5j कैप, या इसको एक काम करो दिस इज 3j कैप, और वेक्टर बी ले लेता हूं मैं माइनस के आई कैप प्लस के लेट से 2j कैप फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और मैं आपसे पूछूं कैन यू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, प्रोसेस यही है, फॉर्मूला यही हम यूज करेंगे। कैसे? ए डॉट बी, सबसे पहले ए डॉट बी निकालो, उसके बाद मोड ए निकालो, फिर मोड बी निकालो, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा, दिस इज सॉल्यूशन। बोलो ए डॉट बी, 2 इंटू -1 -2 6, कितना आ गया 4, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। बेटा इधर देखो पहले, बाद में लिखना, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, यही हो ना। इसके बाद मुझे बताओ मोड ए कितना होगा, मोड ए कितना है, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया अंडर रूट 13। मोड बी बताओ मुझे कितना होगा, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया √5। ये तीनों वैल्यूज में इसमें पुट कर दो, तो हम यहां से देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी 4 अपॉन में अंडर रूट 13 इंटू में अंडर रूट 5। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो अब इसको देखो, वैसे तो मैंने बनाया था क्वेश्चन इसलिए ऑड वैल्यूज आ रही हैं, अदरवाइज तो परफेक्ट वैल्यू आती है जिसकी वैल्यू आपको पता होगी। अगर नहीं भी पता है तो आप इसको ही छोड़ दो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4 अपॉन में √65। समझ में आई बात? ठीक है, अदरवाइज यहां भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? इस एग्जांपल को लिखो, लिखिए इस एग्जांपल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया चालू, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। कैन यू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए है आपके पास, ऐसे ले लो 4i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर बी है आपके पास 3i कैप माइनस 4j कैप, इनके बीच का एंगल निकालिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। ए डॉट बी कितना आ रहा है, करो ना बेटा, हवा में कर लिया करो यार, क्या कहना चाह रही है। अरे क्यों नहीं आ रहा बेटा, देखो ना इन दोनों की मल्टीप्लाई करना जरा, ए डॉट वेक्टर बी, बोलो 12 -12 कितना आ गया, उन्नति आ गया ना 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो आंख मीच कर आगे करने की जरूरत ही नहीं है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल कितना आएगा 90। समझ में आया? अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एक और क्वेश्चन करो, मैं बोल रहा हूं वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस ए जे कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी है आपके पास माइनस के 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस let's say this is 3k cap. Find the value of a so that vector a dot vector b is, so that vector a is perpendicular to vector b। आपको a की वैल्यू बतानी है so that ये दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो।
+3 -3 क्या? ओके, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। आ रही है? हाँ, ठीक है। क्या करेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ रखो नीचे, मैं देखता रहूंगा। नहीं देखूं, यहाँ रखो, करो, मैं सामने करो। 3 इंटू -4 माइनस, सही तो कर रही है लड़की। 2 इंटू ए प्लस, हाँ, इक्वल टू क्या होगा? कर तो दिया लड़की ने। इक्वल टू क्या रखोगे इसको? अरे ये क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ए डॉट बी क्या होगा? फिर 0 रखो उसको इक्वल। अब बताओ ए की वैल्यू क्या आ रही है? बस यही करना है, इतना सा, बिल्कुल पप्पू क्वेश्चन है एकदम ये। नहीं करके दिखाओ एक और। जैसे मान लो वेक्टर p है, वेक्टर p इक्वल टू a i कैप प्लस 4 j कैप माइनस b k कैप। वेक्टर q है आपके पास, लेट्स से दिस इज 3 i कैप प्लस c j कैप प्लस 2 k कैप। Find the relation between a, b and c so that, find the relation between a, b and c so that, समझ में आ गया क्वेश्चन? p is perpendicular to q, करो, क्या करोगे? हाँ बस हो गया खत्म, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बस। इज इक्वल टू, हाँ हो गया खत्म, ये क्वेश्चन खत्म है। हाँ बिल्कुल, क्या करेंगे हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, दिस इज 3a प्लस 4c माइनस 2b इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो बस, इज इक्वल टू 2b, खत्म। यही रिलेशन चाहिए हमें, है नहीं? बिल्कुल एकदम पप्पू क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन वेक्टर में सिंपल सिंपल से ये इसी तरह से बन सकते हैं, लेकिन इनकी जो यूज है आने वाले चैप्टर में सभी में इनका यूज होगा, ठीक है? वहां पे बड़ा, और वैसे भी डॉट प्रोडक्ट बड़ा आसान होता है। डॉट प्रोडक्ट मतलब सिंपल स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि आउटपुट जो आएगा इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट है। हाँ मतलब इसके बाद तो फिर नेट टॉपिक शुरू होगा ना। नहीं हार्ड नहीं है, बहुत आसान है वो भी, बस उसमें डायरेक्शन भी होती है। और उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट आता है, वो जो ये बोल रहा था डिटर्मिनेंट मेथड से आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है? बता दो थोड़ा सा मैट्रिक्स, यार मैथ्स वाले पढ़े, अब मैट्रिक्स का यूज नहीं है फिजिक्स में, मैं क्यों बताऊं मैट्रिक्स? मैम फिजिक्स में क्यों करा रही है? डिटर्मिनेंट मेथड निकालने के लिए एक छोटा सा तरीका होता है, वो बता दूंगा बस आपको। डिटर्मिनेंट मेथड से कर लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ वही 3 कॉलम जो बनते हैं वो मैट्रिक्स मतलब बोलते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट निकालना होता है बस मैट्रिक्स का, ठीक है? है ये हिली है ना, जब मैं ऐसे कर रहा था। अच्छा देखो ये इशारे करती है, पढ़ा रहा है कि अब शगुन हो गया तो इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। क्या कर दूं? रुको, अभी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है ना? बस ही लेगी, कहीं नहीं जाएगी। हाँ चलो ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा वेक्टर प्रोडक्ट बता दूं? नहीं नहीं, क्यों नहीं? अच्छा चलो चलो एक काम करो, बस एक क्वेश्चन करो फिर छोड़ देता हूँ, हैं? प्रो हो जाएगा, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन करो, वेक्टर ए इज माइनस के √3 i कैप प्लस 4 j कैप। वेक्टर बी इज लेट्स से
अंडर रूट 12 आई कैप प्लस हाँ प्लस 2 जे कैप. फाइंड एंगल बिटवीन दैम. Find the angle between these two vectors. Cos inverse minus 836 plus 8. 836 plus 8. हाँ कर लो आराम से. दिखा दो मुझे ऐसे तो. cos इनवर्स 2 नहीं दिखाओ. दिखाओ बेटा. इनवर्स देखो. कोस कभी भी कोस 0 और 1 के बीच में लाई करता है. 1 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता कभी भी. यस प्रो चैंपियन. ये छुपा के लिखती है लड़की मुझसे. मुझे पता ही नहीं चलता क्या लिख रही है बैक एंड पे. हाँ डॉट प्लॉट करो कितना आ रहा है. हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हो. करेक्ट बिल्कुल एकदम. लेकिन ये माइनस और ये भी माइनस. अच्छा ये एक प्लस है. हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है. रूट 36 क्या होता है? 6. तो -6 + 8 कितना हुआ? 2 आ गया. डॉट प्लॉट 2 आ गया. दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो ए और बी का. फॉर्मूला क्या था? बेटा पहले फॉर्मूला लिख लिया करो. cos थीटा डिपेंड कहाँ गड़बड़ हुई थी? मैग्नीट्यूड नहीं निकाला था. a डॉट बी अपॉन में मोड ए इंटू मोड बी. यही तो करना है. मेरे को रहा हाँ ठीक कर रहे हो बस. बिल्कुल सही है. 2 अपॉन में एक सेकेंड 16 नहीं तब भी गलत है. अब बेटा मैग्नीट्यूड निकालो. मोड ए निकालो. इसका मैग्नीट्यूड निकालो जरा. या तुम मोड ए नहीं निकाल पा रहे. देखो मोड ए क्या होगा? अंडर रूट ऑफ -√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. कितना हो गया? अंडर रूट 19. हाँ भाई है ना. फिर इसी तरह से मोड बी निकालो. अंडर रूट ऑफ √12 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 14. ठीक है ना. अब इसमें वैल्यूज पुट करो. 2 अपॉन में क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? -√36 + 8. आंसर इज 2. तो 2 अपॉन में हाँ बोलो है बेटा. माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस. फिर तो -√3 का स्क्वायर क्या होगा? 3. हाँ कहें रूट का स्क्वायर करना है. रूट हटेगा. हाँ जो भी है ये आ जाएगा आपका. ठीक है. देखो भूल गए थे ना मोड निकालना. इसीलिए प्रैक्टिस करनी होती है. हाँ कोई बात नहीं. समझ में आया बिटिया रानी? हाँ ठीक है. हो गया यहाँ तक. चलो इससे मैं एक वर्कशीट भेजूंगा आप लोगों को. वर्कशीट पर क्वेश्चन करना. वर्कशीट का क्वेश्चन करके तब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. रेफरेंस बुक है आप लोगों के पास या नहीं? हाँ कर दो.